नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन का त्योहार आप मना के आ चुके हैं, मैं भी मना के आ चुका हूं। क्लासेस अपनी जो है पूरी हो चुकी थी। राजस्थान जीके से संबंधित थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट के लिए और त्योहार था बीच में, तो अपन ने 2-4 दिन का गैप लिया और अब वापस शुरू कर रहे हैं अपन एक नया सेशन, एक नया दौर शुरू कर रहे हैं वापस, जिसमें अपने इसमें भी समय आ गया था। जब लास्ट एग्जाम हुआ था तो मैंने 2022-23 का आप लोगों को करंट अफेयर्स करवाया था और उसके बाद 2024 का करंट अफेयर्स नहीं करवाया है। तो आज की इस क्लास पे अपन आगाज करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास का। तो अपने जैसे एक महीने की क्लास, रूपरेखा बता देता हूं इन क्लासेस की, ठीक है। एक महीने की क्लास में अपन जो है मानकर चले आपकी तकरीबन एक महीने में अब तक का करंट अफेयर्स अपन पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ने के लिए 3 चीजें चाहिए आप लोगों को, ठीक है। पढ़ने के लिए सोर्सेज आप लोगों के होते हैं 3। एक तो होती है आप लोगों के क्लास, फिर होती है बुक्स, ठीक है, और फिर होती है आप लोगों के टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज। तो क्लास अब आप लोगों के आ रही है। बुक्स जो है वो हमेशा अपनी करंट अफेयर्स की जो होती है वो मुख्य करंट अफेयर्स के एग्जाम से पहले आती है और वन लाइनर आती है बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है, जिसमें से आप लोग बिल्कुल ही आश्वस्त होकर एग्जाम क्रैक करके आते हैं। तो बुक में समय लगेगा, जब अपनी ये क्लासेस सारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में, यानी कि आप मानकर चलें बुक अभी नहीं आएगी, बुक आएगी आपके लगभग अक्टूबर नवंबर के अंदर, ठीक है, यानी कि पशु परिचय एग्जाम से पहले पहले आ जाएगी। आप लोगों को टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करवा चुके हैं जीजीडी ऐप पर विद एक्सप्लेनेशन, पूरी डिटेल के साथ। और अब आप लोगों को नोट्स मेकिंग इस क्लास वाले सेशन में मैं लेकर आ गया हूं, जिसके लिए आप लोगों को कुछ भी पेड नहीं करना है, ठीक है ना। अब अपनी क्लास जो है तकरीबन हर 2 दिन में एक दिन आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास मिलनी है, क्योंकि अभी आप लोग स्लाइड्स देखोगे तो ऑथेंटिक सोर्सेज जो होते हैं, DIPR की साइट्स होती है और भी ऑथेंटिक जो साइट्स है उससे और बहुत सारा डेटा जो है कलेक्शन उसको करके क्लासेस में मैं लेकर आता हूं और उस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें टाइम लगता है, स्लाइड्स मेकिंग में टाइम लगता है, और जब स्लाइड्स बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाए तो फिर क्लास का आनंद ही अलग होता है ना। तो इसमें अपन जो है आप मानकर चले हर एक महीने की, जैसे जनवरी की है तो 2 से 3 क्लासेस जनवरी की, फरवरी की 2 से 3 क्लासेस, इस तरीके से हर महीने की 2-3 क्लासेस मतलब अपन पढ़ेंगे, उस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आप लोगों को ये क्लासेस करंट अफेयर्स की बिल्कुल मिस नहीं करनी है। हाँ, मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि किसी एग्जाम में करंट अफेयर्स के 10 सवाल बनते हैं तो उसमें से 9 आप सही करके आओगे। एक की इसलिए मैं जवाबदारी नहीं लेता, मैं 90% के साथ इसलिए जाता हूं ताकि मैं बहुत ज्यादा चीजें जो है वो कवर करने से बचूं, कम में से ज्यादा चीज पे फोकस हो अपना, कि अपने लिमिटेड पढ़ा उसमें से ज्यादा पे फोकस हो। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों को 10 मतलब किसी एग्जाम में 10 प्रश्न पूछते तो आप 9 सही करके आओगे, इतना मैं आश्वस्त अपने मेहनत के प्रति हूं और इतना आप लोग आराम से करके आओगे, ठीक है ना। जो पैटर्न मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है, ठीक है। क्लासेस लेनी है, इसके बाद में अभ्यास करना है आप लोगों को, ये बात आप ध्यान में रखें, क्योंकि यहां से कुछ चीज छूट भी गई तो वो वहां पे बहुत अच्छी तरीके से और कवर हो जाएगी। चलिए करें शुरुआत, ठीक है। अभी टाइमिंग भी चेंज किया अपन ने, आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो शाम 8 बजे मिलने वाली है। कब? शाम 8 बजे। अभी ये तो जैसे प्रीमियर पर है, करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस मैं लाइव भी लूंगा, और जब लाइव होगी वो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा कि आज लाइव है, ठीक है। वैसे आप लोग मान के चले सप्ताह की 4 क्लास 5 क्लास तो आपको मिल ही जाएगी, फिर भी 4 तो मिल ही जाएगी। कभी 2 दिन में 1 दे दी, कभी 2 दिन लगातार भी दे दूंगा। टेलीग्राम से टच में रहना है, ठीक है। ये तो थी इस क्लास की रूपरेखा। अब आज अपन शुरू कर रहे हैं जनवरी 2024 से, कंटिन्यू सेशन चलेगा और जब तक अपन जो है अगस्त सितंबर तक नहीं पढ़ लेते तब तक, जब जो मतलब अगस्त तक आ गए अपन और सितंबर वाला जैसे पूरा होगा उसके बाद में सितंबर की दूंगा, तो अगस्त तक जब तक नहीं पढ़ लेते तब तक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसके बाद में दूसरी बात करें शुरू। चलिए शुरू करते हैं। लियो भाई, पहली ही स्लाइड आप लोगों के सामने ये रही। अब देखो, उज्ज्वला योजना के बारे में अपन जानते हैं, नहीं जानते तो जान लेना चाहिए, ठीक है। अब जो केंद्र सरकार है उज्ज्वला योजना के तहत आप लोगों को पता है कि गैस के बाटले देती है। बाटले मतलब गुजरात में कह दिया करें बाटला, अपर अटके सिलेंडर, ठीक है, गैस की टंकी कह दिया करें, ठीक है। तो मतलब ज्यादातर क्या होता है, सरकारें चेंज होने पर योजनाओं के नाम बदलते हैं,
थोड़ा बहुत अंतर परिवर्तन कर देते हैं। जैसे इससे पूर्व सरकार में राजस्थान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे थे, अब 450 में मिलता है। साल के 12 सिलेंडर मिलने हैं, यानी कि महीने का एक सिलेंडर है उस पे ये छूट मिलनी है। ठीक है, सिलेंडर मिलेगा किसे? महिलाओं को मिलेगा। किसे मिलेगा? खाना कौन बनाती है? महिलाएं बनाती है। सिलेंडर परिवार की महिला को मिलता है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे एक योजना अपने को पढ़नी है करंट अफेयर से रिलेटेड। क्यों पढ़नी है? क्योंकि 1 जनवरी 2024 से इसको लागू बताया गया। हालांकि हुआ नाम परिवर्तन है, लेकिन कुछ अंदर से चीजें चेंज कर देते हैं और नई योजना का नाम दे दिया जाता है। तो रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना इसे कहा गया। सब्सिडी किसे मिलेगी? महिलाओं को मिलेगी। महीने के एक सिलेंडर पे मिलेगी। भाई महीने की एक टंकी में मिली। अब मान लो सब्सिडी दे और 6000 के तो कि भाई दे रहे भाई 4 टंकियां दे, तो भी ब्लैकमेलिंग हो सके, है नहीं? ब्लैकमेलिंग हो सके, कंदू इन्हें बेच सके, जो खाना बनाने वालों पे बिन बेच सके। 450 में ही आ रही है, 1000 रुपए में बेच दे तो फायदा हो जाए, तो ब्लैकमेलिंग हो सकती है। इसलिए महीने की एक टंकी देते हैं सब्सिडी योजना के अंतर्गत। क्या है? आप लोगों को पूछा कहां से जाएगा? फोकस आप लोगों को पूरी तरीके से क्लास पे होना है। आप लोगों को प्रश्न पूछा कहां से जाएगा कि कब से लागू हुई, और ये बात मानकर चले कि सरकार परिवर्तन होने पर जो योजनाएं, जितने भी एग्जाम होते हैं, जो योजनाएं वर्तमान में सरकार होती है उससे संबंधित पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार तो भैया है आप लोगों के बीजेपी की, और कांग्रेस यानी कि पूर्व सरकार से संबंधित योजनाएं पूछे, ऐसा नहीं पूछते। जो वर्तमान में संचालित सरकार जो चला रही है सरकार, उससे रिलेटेड योजनाएं पूछी जाती है। तो अब आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है? रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। एक चीज और बताऊं कि आप लोगों को है ना, हमने समय समय पे जीजीडी फैक्ट्स के माध्यम से करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से कवर करवाया है, जहां जहां जरूरत पड़ी करवाया है। अब इन क्लासेस में भी मैं उनका जीजीडी फैक्ट्स को शामिल करूंगा, लेकिन आप लोगों को जीजीडी फैक्ट्स रेगुलर पढ़ते रहना है टेलीग्राम से, चाहे आप बुक फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हो, उस पर भी अवेलेबल अपन ने करवा दिया। लेकिन अब जो है जहां जहां जरूरत पड़ेगी देखना, आज की क्लास में भी शामिल किया है, क्योंकि वो रेयर कलेक्शन है ना, तो उनको साथ साथ में पढ़ना ही है। अब देखो शुरुआत कब है? 1 जनवरी 2024 से इसको लागू किया गया। प्रावधान क्या है? राज्य सरकार द्वारा प्रति माह, इस पे ध्यान देना, यानी प्रति माह अधिकतम एक सिलेंडर पर, अधिकतम एक पर है, ज्यादा इससे नहीं है, अधिकतम एक सिलेंडर पर सब्सिडी, और गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए। पूछे जाने वाली चीजें क्या है? 450 में सिलेंडर मिलेगा। पूछे जाने वाली चीज क्या है? एक तो इसकी रेट पूछे जाने वाली है, एक प्रति माह, और एक इसको कब से लागू किया, ये चीज। और यही चीज DIPR की साइट से कह दो, चाहे गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेज के माध्यम से भी अपन देखें, तो यहां पे आप लोगों को रेट ध्यान रखनी है 450 रुपए। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी, और उसके बाद में देखो क्या है, 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर। कब से? 1 जनवरी 2024 से लागू। और देखो उज्ज्वला एवं अन्य गरीब परिवारों यानी बीपीएल श्रेणी में जो आते हैं उन महिलाओं को ये दे होगा। हर माह मिलेगा एक रसोई गैस सिलेंडर। यानी कि आप लोगों को पूछे सालाना जोड़कर पूछ रहे, तो सालाना कितने होंगे? 12 सिलेंडर। सालाना कितने हैं? 12 सिलेंडर। तो ये जनवरी के अंदर लागू हुई है। ये पहली चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आ गए। इसके बाद में आप लोगों को ऑथेंटिक सोर्सेज मिल गए, यानी कि अपने काम पूरा। लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसी पैटर्न पे अपन चलने वाले हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इससे पहले इंदिरा रसोई योजना पढ़ा है, ठीक है? पूर्व सरकार की इंदिरा रसोई। अब जैसे कांग्रेस सरकार आती है तो वो नाम रख देती है इंदिरा रसोई, बीजेपी सरकार आई तो अन्नपूर्णा कर देती है नाम, ठीक है? अब जैसे कि पहले भी ऐसे ही चीजें हुई थी। अन्नपूर्णा योजना जो है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के समय भी रही है, और अब वापस से अन्नपूर्णा रसोई योजना की है। लेकिन अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरुआत इसकी की जा चुकी है। इसी तरीके से अपने को पढ़ना है। अब देखो ये फैक्ट हमने दिया था आप लोगों को, जीजीडी फैक्ट, जिसमें अपन ने दोनों का कंपैरिजन बताया था, नाम परिवर्तन कब हुआ और कैसे है, ताकि ये चीज दिमाग में क्लियर रहे। ठीक है, तो जिसने पढ़ी है अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ी वो यहाँ पे अब अच्छी तरीके से ध्यान देना। देखो यदि अपन बात करें श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, तो इसकी शुरुआत जो है ना वो तो हो गई थी 2016 में ही। आप लोगों को डायरेक्ट शुरुआत पूछते हैं तो 2016 में शुरुआत हो गई थी, 15 दिसंबर 2016। तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया थे। 2016 की बात है। एक प्रावधान इसमें क्या था? 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भरपेट खाना, ये चीज पूछी जाती है।
₹5 में नाश्ता और ₹8 में भरपेट खाना, ये प्रावधान। फिर देखो ये क्या है, शहरी क्षेत्र में इसका नाम परिवर्तन कर दिया। और फिर अपन पिछली सरकार के अंदर ये पढ़ते आए थे कि कब लागू हुई, नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, इंदिरा रसोई योजना कर दिया। नाम क्या किया, इंदिरा रसोई योजना किया। फिर अपन पढ़ते थे तो 20-20-20 3 बार, मैंने पहले भी कराई थी तब ऐसी याद कराया था कि नाम परिवर्तन तो 20-20-20, ठीक है। तो क्या है 20 अगस्त, अब यहां पे जो है आप लोगों को 8 लिखना है, 20 अगस्त 2020 इसके अंदर जो है नाम परिवर्तन करके इंदिरा रसोई योजना किया था, ठीक है। अब देखो यहां पे नया नाम परिवर्तन ये क्या किया है, 6 जनवरी 2024 को किया है। और 6 जनवरी 2024 को सरकार कौन सी है, भजनलाल सरकार, यानी कि बीजेपी सरकार। तो नाम क्या होगा, अन्नपूर्णा रसोई योजना हो जाएगा वापस, ठीक है। पूर्व नाम क्या था, इंदिरा रसोई योजना। अब यहां पे जो शुरुआत ये दे रखा है ना, देखो नाम परिवर्तन तो 6 जनवरी 2024 आ गया, ये शुरुआत जो दे रखा है यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब शुरुआत इसकी की जा चुकी है, ठीक है। 10 सितंबर 2023 से ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तित करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रखा गया। ये तो है इसकी पृष्ठभूमि। यहां से आप लोगों को ये चीजें याद करनी है कि कब कब नाम परिवर्तन हुआ, कौन कौन सी सरकार में हुआ, शहरी क्षेत्र में कब, ग्रामीण क्षेत्र में कब, ठीक है। ये चीजें क्लियर, सीधी सी बात है। बीजेपी सरकार में अन्नपूर्णा नाम याद रखना है, और कांग्रेस सरकार थी उस समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका नाम इंदिरा रसोई योजना था। पहले शहरी क्षेत्रों में थी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है अब, ठीक है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अब देखो पहले जो इंदिरा रसोई योजना थी यानी कि ये कौन सी है, पूर्व वाली, यानी कि पहले इसमें क्या था प्रावधान, थाली की लागत थी 25 रुपए, ठीक है। सरकारी अनुदान इसके अंदर कितना था, 17 रुपए, ये पूछा गया प्रश्न। लाभार्थी का अंश कितना था, 8 रुपए, ठीक है। मेन्यू क्या था इसका, यानी इसमें देते क्या क्या थे, तो 250 ग्राम चपाती देते थे जो अब वर्तमान में 300 ग्राम हो गई है, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, और थाली की सामग्री का कुल वजन 450 ग्राम हुआ करता था। और यह प्रश्न एक बार बना था कि संकल्पना क्या है, कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए, यह संकल्पना थी। लेकिन अब यह चीज अपने को याद नहीं रखनी क्योंकि ये पहले की थी। अब ये चीजें नहीं पूछी जाएगी। अब आप लोगों को जो पूछी जाएगी वो वर्तमान में अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत जो चल रही है वो पूछी जाएगी, यानी कि यहां पे लगाओ आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाएगी। अब थाली की कीमत 30 रुपए, ये सारे बनने वाले प्रश्न हैं, ये सारे ही बनने वाले प्रश्न हैं। थाली की कीमत कितनी, 30, उस समय 25 थी, बढ़ा दी। सरकारी अनुदान कितना, 22 रुपए। लाभार्थी का अंश कितना, 8 रुपए। अब देखो यहां पे भी लाभार्थी का अंश तो 8 रुपए था, लेकिन सरकारी अनुदान 17 था, जिसको बढ़ाकर 22 रुपए कर दिया गया। यह भी पूछ सकते हैं कितना बढ़ाया गया, तो 5 रुपए बढ़ाया गया। कितना, 17 और 5 22, 5 रुपए बढ़ाया। क्या बढ़ाया, सरकारी अनुदान बढ़ाया। मेन्यू क्या है, 250 ग्राम थी पहले चपाती, अब कर दी, भूख बढ़ रही है, ठीक है, अब कर दी 300 ग्राम। 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल या मिलेट्स, ठीक है, जिसमें अपन मिलेट्स किसको बोलते हैं, जो भारी अनाज होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मोटा अनाज, जिसे मोटा अनाज उसको बोला जाता है। खिचड़ी और अचार। अब कितनी हो गई सामग्री, देखो 600 ग्राम, यहां 450 थी, यहां 450 थी। गैस सिलेंडर में पहले 500 थे, अब 450 रुपए हुए हैं। यहां पे पहले 450 ग्राम सामग्री थी, अब 600 ग्राम है। थाली का कुल वजन 600 ग्राम है। और संकल्पना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह लगा देना, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, तीनों में अंत्योदय याद रखना है, लक्ष्य, प्रण और पथ, LPP, LPP अंत्योदय यहां याद रखना है। L यानी लक्ष्य, P यानी प्रण, P यानी पथ, और फिर ध्यान रखना है अंत्योदय, LPP अंत्योदय, ठीक है, यहां ध्यान रखना है बात, ठीक है। आगे बात समझ। तो अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इसमें भाई, जब जब नाम परिवर्तन हुए, पृष्ठभूमि और ये चीज। तो गुरुजी ये क्यों शामिल किया, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आप लोग कई मान लो पुरानी किताब कोई पढ़ रहे हो या कोई ऐसी सामग्री आ गई सामने, फिर आएगा कि अरे यार 25 रुपए है, 30 रुपए है, इसकी कितना है, अनुदान कितना, 22 है कि 17 है, वजन कितना है, 450 है कि 600 है, फिर दिमाग के फ्यूज उड़ने लगे। इसलिए अपन ने पहले ही व्यवस्था कर, पहले क्या फ्यूज बांधते थे, तो
वो जो है फ्यूज उड़ जाते थे। अब क्या एमसीबी आती है तो सीधी वोल्टेज ज्यादा डाउन हो जाती है, वापस ऊपर किया तो लाइट चालू हो जाती है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए वही व्यवस्था की गई है कि आप लोगों को बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है। हकूनामा टाटा। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, यही चाला आपा ई पैटर्न हुई चाला लगभग लगभग 30-35 मिनट 40 मिनट की हर क्लास करंट अफेयर्स की होने वाली आप लोगों की। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स मैं ही निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहां जीजीडी से जुड़ने के बाद में स्टूडेंट ये सुनिश्चित कर पाता है कि जब शुरुआत की है, आगाज किया है, तो अंजाम तक पहुंचेंगे और एक कंटिन्यूटी के साथ पता चलेगा कि मंथ वाइज क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि डेली बेसिस पे पढ़ा हुआ करंट अफेयर्स काफी सारा याद नहीं रहता, बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है। अब मंथ वाइज पे अपन आ जाते हैं। मंथ वाइज में आप लोगों को बहुत सहूलियत हो जाती है कि हाँ ये मंथ वाइज, इस मंथ में ये पढ़ना है, इस मंथ में ये पढ़ना है, और उसके बाद में फिर रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए विद्यार्थियों का विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मतलब न तो अपन एक योजना छोड़ेंगे, न अपन एक घटना छोड़ेंगे, न अपन कुछ भी इवेंट वगैरह हुए वो छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं, सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, यहां पे बात हो रही है राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि की। यह भी पुरानी योजना है, यह भी 2008 की है, लेकिन इसे पुनः शुरू किया गया, बीच में बंद कर दिया था। लोकतंत्र सम्मान निधि, ठीक है। 18 जनवरी 2024 को भजनलाल सरकार की प्रथम मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला लिया गया। क्या फैसला लिया गया? कि इस योजना को फिर से शुरू करना है। यह योजना है 2008 की, मूल रूप से योजना कब की है? 2008 की है, लेकिन 2024 में जाकर फिर से ये शुरू हुई है, बीच में बंद कर दी थी इसे। देखो मूल योजना कब की है, इसे पुनः शुरू करने का फैसला लिया गया। मूल योजना कब की है? 2008 की है। नाम यही था, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि। अब इसमें क्या प्रावधान था कि 20,000 रुपए तो मासिक पेंशन दी जाती थी लोकतंत्र सेनानी जो थे उनको, और 4,000 रुपए मासिक चिकित्सा सुविधा दी जाती थी। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पूछ ले इसके अंदर प्रावधान क्या है। तो 20,000 तो मासिक पेंशन और 4,000 रुपए चिकित्सा सुविधा, मेडिकल। ठीक है, यही चीज यहां पे इन्होंने अपने पोस्टर के माध्यम से भी बताया। फैसले दमदार, काम असरदार। बस वैकेंसी में थोड़ा सा कम है कि दिख नहीं रही है। अब घोषणाएं आ जाती है 10 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, दे दी, इतनी तो हो गई संपन्न। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कब दी, कैसे दी और किसको दी। मतलब यही पता नहीं है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट वो तो राजपाल यादव वाली स्टोरी हो जाती है, अरे यार हुआ क्या, कब, कैसे वो वाली चीज है। भाई साहब वैकेंसी भी काटो, यहाँ नहीं चले। खाली ये योजना बढ़िया है, लेकिन भाई साहब आपको वैकेंसियां निकालनी पड़ेगी। स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, खाली फोटो खिंचाने उन्हीं चले मुख्यमंत्री जी, वैकेंसियां काटनी पड़ी। लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना की बहाली है। क्या है? जीवित लोकतंत्र सेनानियों का, जीवित शब्द जोड़ना बहुत जरूरी है। वैसे भी पेंशन जिसको मिलती है उनको जीवित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, तभी पेंशन मिलती है। तो जीवित लोकतंत्र सेनानियों को प्रति माह 20,000 रुपए पेंशन और 4,000 रुपए प्रति माह चिकित्सा सहायता मिल रही है, जो अब वापस से शुरू हो गई है। फैसला लिया गया था 18 जनवरी 2024, लेकिन फरवरी से इसको बहाल कर दिया गया, फरवरी से इसे शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज आप लोगों को ये भी ध्यान रखनी है। अपन चल रहे हैं जनवरी 2024 में। आप क्लास भले ही अभी देख रहे हो, ठीक है, अब मान लीजिए कोई अगस्त में देख रहा है, कोई सितंबर में, कोई अक्टूबर में, लेकिन ये थंबनेल पर जो लिखा है ये कब की है? ये है आप लोगों के कब की क्लास, ये कब की है, डेटा कब का है? ये डेटा है जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स है। फिर मंथ वाइज ही चलेंगे अपन, बाद में इसको कंबाइन करके मेगा क्लास के रूप में भी दे देंगे। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। आओ भाई आगे। बीरा पद्मश्री पुरस्कार मिलिया पाराटे, ध्यान है के पद्मश्री कितना आदमियों मिली यार? क्या पद्मश्री मिलिया 5 आदमियों, ठीक है, लेकिन पद्मश्री तो 4 ही मिलिया है। तो 5 कैसे हुए? तो 5 व्यक्तियों को ऐसे हैं कि ये एक बॉडी काउंट हुई ये, ठीक है। मोहम्मद बंधु कह दिया गया इन्हें, क्या कह दिया गया? मोहम्मद बंधु, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ठीक है। ये मोहम्मद बंधु, ये भी आप लोगों को फैक्ट, जिसके पास में अपने जीजीडी फैक्ट वाली बुक भी है उसको भी ये तो मिला है, बुक के अंदर भी 201 नंबर का इफेक्ट था, ठीक है ना। तो जनवरी 2024 के अंदर ही पद्म पुरस्कार दिए गए।
उसमें अपने यहाँ राजस्थान के अंदर जो है 4 पद्मश्री पुरस्कार आए। टोटल देखो कितने दिए गए, राजस्थान के 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। और वैसे टोटल जो है 2024 में 132 पद्म पुरस्कार दिए थे, जिसमें पद्म विभूषण 5 थे, पद्म भूषण 17 थे और 110 पद्मश्री थे, ठीक है। पद्मश्री जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में दे, ये सारे अलग अलग क्षेत्रों के हैं, ठीक है ना। तो सारे अलग अलग क्षेत्रों के हैं, उसके अनुसार दिए गए। देखो नंबर 1 जानकी लाल भांड, ठीक है। इन्हें जो है, एक सेकंड, जानकी लाल भांड जो है इन्हें मंकी मैन भी कहा जाता है, राजस्थान के मंकी मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुरूपिया जो होते हैं, अब तो पता नहीं आप लोगों ने तो देखी होगी, लेकिन अब वाली जनरेशन, जैसे जो छोटे बच्चे हैं, वो जनरेशन बड़ी होगी, वो बहुरूपिया कला को शायद इतने करीब से नहीं जान पाएंगे, नहीं देखा होगा। क्यों? कारण यह है कि ये कला जो है अब विलुप्त सी होती जा रही है। पहले अपन देखते थे कोई पोस्टमैन बन के आ जाता था बहुरूपिया, कभी हनुमान जी का स्वांग धर के आता, कभी और कोई पुलिस वाला बन के आ जाता, कभी रावण बन के आ जाता, कभी राम बन के आ जाता। तो ये बहुरूपिया कला थी, ठीक है, जो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें, ये जाएगा की जगह किया गया कर देना, ठीक है। ये घोषणा हुई थी उस समय का। इनका संबंध बहुरूपिया यानी कि स्वांग कला से है, ठीक है। ये भीलवाड़ा जिले के, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये कहां से है, ये भीलवाड़ा जिले के हैं। और जानकी लाल भांड को मंकी मैन के नाम से भी जानते हैं, और ये प्रश्न कई बार बना है, कई बार बना है। आप लोगों के कला संस्कृति के अंदर भी ये प्रश्न पूछा जाता है। लोक कलाएं है ना, उनके अंदर भी स्वांग वाली जो लोक कला है उसके अंदर ये पूछा जाता है, ठीक है। फिर देखो डॉक्टर माया टंडन जो जयपुर से, इनको समाज सेवा के क्षेत्र में दिया है। किसे दिए, किस क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जेके लॉन, देखो क्या किया इन्होंने, जेके लॉन अस्पताल की पूर्व अधीक्षक और वर्तमान में सहायता संस्थान की अध्यक्षा भी है। रिटायर्ड होने के बाद सड़क हादसों में घायल लोगों की जान बचाने की मुहिम इन्होंने छेड़ रखी है, और इसमें निरंतर कार्यरत होने के कारण इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। नंबर 3 पर कौन आए हैं? लक्ष्मण भट्ट तैलंग, जयपुर के हैं, जो ध्रुपद गायकी से संबंधित है। अपन संगीत घराने पढ़ते हैं ना, उसी के अंदर ध्रुपद गायकी आती है। इन्हें ध्रुपद गायक कला क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लक्ष्मण भट्ट तैलंग की पुत्री मधुपट तैलंग राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायिका है, इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तो ये इनकी डिटेल भी ध्यान रखनी है। और अब आप लोगों के कंफ्यूजन जो रहता है कि 5 व्यक्ति है और 4 ही पुरस्कार कैसे, तो ये मोहम्मद बंधुओं को 2 को 1 पद्मश्री पुरस्कार दिया है। देखो इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया, इनका यहां जाएगा की जगह सब जगह गया कर देना, ठीक है। इनका संबंध मांड गायन शैली से है। क्या? मांड गायकी से है। मांड गायकी या पश्चिमी राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध है ये मांड गायकी। मांड गायन शैली से इन्हें राजस्थान सरकार द्वारा कलाश्री सम्मान और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा लता मंगेशकर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है मोहम्मद बंधुओं को, ठीक है। गायन शैली से है। तो यहाँ पे देखो ये गायन शैली से है, ये भी संगीत क्षेत्र के अंदर ही, कला के अंदर ही आ गया, ये भी कला के अंदर आ गया। ये समाज सेवा में दिया गया क्षेत्र पुरस्कार है, और ये भी आप लोगों के कला से संबंधित ही है, कला क्षेत्र में दिया गया है। तो ये पद्मश्री पुरस्कार आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेना है, पीडीएफ के भरोसे मत रहना, मैं पहले ही कह दूं, ठीक है। हमें भी मतलब 2-4 कमेंट आया, मैं पहला सूचना दी ना कि हाँ करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं, तब आए थे कमेंट, सर करंट अफेयर्स की तो देनी पड़ेगी पीडीएफ। क्यों देनी पड़ेगी मुझे बताओ? आप लोगों को लिखने में जोर आता है क्या? यदि ये जोर हमें आने लग जाए, आप लोग कहते हो हर दूसरे दिन सर वो वाली बुक दे दो, हमें वो वाली दे दो, सर ज्योग्राफी वन लाइनर कब आएगी, सर करंट अफेयर्स की बुक ही दे दो, सर वो कर दो। मुझे बताओ, आप लोगों को नोट्स बनाने में जोर आता है, जबकि आप लोगों को इतना कलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। हमको कम से कम 15 पुस्तकें पढ़नी पड़ती है जब एक क्लास की स्लाइड बनती है, ऑथेंटिक, वो भी उसमें से मैटर निकाल के देना है, ठीक है। उसमें से वो मैटर देना है जो एग्जाम अप्रोच के अनुसार है, और वो मक्खन देना है जो सीधा सीधा एग्जाम में बनता है। आप लोगों को क्या करना है? पका पकाया लिखना है,
यहां से समझाया हुआ है आधी चीज याद करनी है। इतना आसान काम। लेकिन उसमें भी आप लोगों को पड़ता है जोर यूं पड़ता है, सर पीडीएफ दे दो, हम प्रिंट निकाल देंगे। क्यों? पैसा कूदे है क्या? भाई पैसे कूदने वाले मुझसे पढ़ाई मत करो। जिनके पैसे कूदते हैं, बहुत सारी संस्थाएं संचालित है, उन्हें भी आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, वहां से पढ़े। वहां आपको, आप एक पीडीएफ मांगोगे आपको 10 मिलेगी। मुझसे वे व्यक्ति पढ़े जो मेहनत करना चाहते हो कि हाँ गुरुजी आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, आपको स्लाइड बनाने में इतने 2 दिन लग रहे हैं, तो हमें तो क्या है 2 घंटे ही लगेंगे लिखने के अंदर, हम लिखेंगे। वो वाले व्यक्ति ही मुझसे पढ़े और उसके बाद में वो सारे सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि जब आप लोगों के अंदर मेहनत करने की शक्ति ही समाप्त हो रही है, आप लोगों के अंदर कार्य करने की इच्छा शक्ति ही समाप्त हो रही है, आप लोगों को इतना बढ़िया मैटर मिल रहा है, उसके बाद में ये समाप्ति की कगार पे है, तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोगों का भगवान ही मालिक है। और शायद भगवान आके ही समझाए कि बेटा यूं नहीं, लिख ले, स्क्रीनशॉट और टाइम दे, बट मास्टर जो साइड में जावे पी टाइम लिख दे, इज्जतू ठीक रहे, नहीं बाद में भरोसे रही। ठीक है, पीडीएफ मत मांगो, इसलिए क्योंकि आप लोग देखकर बनाओ नोट्स, आप लोग आधा लिखते समय याद कर जाओगे, और पीडीएफ के भरोसे सिर्फ 2-4 क्लासों के प्रिंट निकालोगे, उसके बाद में वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। और अमूल्य क्लास है, इसका मूल्य होता तो आप लोग खरीद चुके होते। ठीक है, इसलिए बेटा देख के बनाओ। कमेंट मुझे दिखा तो देखो फिर ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, चलो ले लिया ना इसका स्क्रीनशॉट, हाँ आगे बढ़ो। पछा दूजा टाबर हंसी गया, आज तो गुरुजी मजा ले लिया इन कमेंट करने वाला, तो लेना ही पड़े। ठीक है, नहीं समझे तो समझाने बाद भी लेना पड़े। अब देखो एक बात हो रही है हैकाथॉन की, क्या हो रही है, इसको बोलते हैं हैकाथॉन। अब देखो आप लोग पढ़ोगे बहुत, ठीक है, किताब भी मैं भी दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन उसमें भी लिखा मिलेगा आप लोगों को हैकाथॉन। लेकिन मैं समझा दूं हैकाथॉन है क्या, क्यों बार बार लिखने को देखने को मिलेगा, तो वो चीज तो क्लास से ही समझ में आएगी। हैकाथॉन का मतलब होता है 2 चीजों से बनी है। ठीक है, 2 शब्दों से बने हैं। देखो एक तो होता है हैकर, ठीक है, और एक होती है चीज मैराथन, जो आप बहुत पढ़ते हैं मैराथन क्लासेस। ठीक है, हैकर का मतलब क्या होता है पता है, चतुर, चालाक, लोमड़ी। ठीक है, चतुर। और मैराथन यानी कि धीरज का काम है भैया, यहां तो धीरज के साथ में भागना पड़ता है। ठीक है, मैराथन लंबी चीजें चलती है, ये चीज। तो इन दोनों का सर हैकाथॉन से क्या मतलब, तो हैकर से लिया हैक वाला शब्द, और यहाँ थान जो है ये इससे ले लिया। ये जो चीज होती है ना, हैकाथॉन जहां भी आयोजित होती है, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इवेंट होते हैं। क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, या फिर अपन इसको कह सकते हैं कोडिंग। ठीक है, कोडिंग यानी कि कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों को कोडिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह इनसे रिलेटेड जानकारी इसके अंदर दी जाती है, इसको कहा जाता है हैकाथॉन। ठीक है, अब जहां कहीं भी जिस किसी से भी आप लोग पढ़ते हो, वहां पे ये चीज दिमाग में रखना कि हैकाथॉन है क्या, तब चीजें समझ में आएगी। और मैं बताऊं, बहुत कम लोग इसको बताते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं यहाँ हैकाथॉन का आयोजन किया, जयपुर में किया गया, ये किया गया, ओके बस। लेकिन ये चीज एक बार ही समझने की होती है, जिसने ये क्लास देखी वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, देखो ये किया किसने है आयोजन इसका, ये ध्यान दो। देखो है क्या, साइबर सुरक्षा हैकाथॉन है, क्योंकि साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये क्या है, साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 2024, राजस्थान पुलिस द्वारा इसका आयोजन किया गया। आयोजन कब किया गया, देखो साइबर सुरक्षा या हैकर्स, ये ऐसे ही दिमाग में आते हैं, अपने दिमाग में क्या आता है, खतरा, क्या है, डेंजर। साइबर सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डेंजर हुआ कहीं ना कहीं से दिखने को मिला, तब जरूरत पड़ी। तो 17 खतरा, ठीक है, खतरे से याद रखना है 17 तारीख, 17 से 18 जनवरी 2024। अब बताओ आप लोगों को इसकी डेट रटने की आवश्यकता पड़ेगी क्या, भाई सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा कब चाहिए, साइबर सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा कब चाहिए, जब कहीं से खतरा है। और खतरा है तो ध्यान रखना भैया 17 है। ठीक है, 17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षा हैकाथॉन का आयोजन किया गया। आयोजन स्थल क्या था, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। ठीक है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। और ये उसी हैकाथॉन का एक फोटो है जो समापन सत्र का है। यहाँ पे यदि आप देखोगे आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 17-18 जनवरी 2024। तत्कालीन राज्यपाल कलराज मिश्र जी भी इसके अंदर शामिल थे। ठीक है,
अतिथि थे। अब देखो ये समापन का पोस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, आजकल इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सकारात्मक उपयोग करने का आह्वान किया और कंप्यूटर जनित अपराध रोकने के लिए पुलिस प्रभावी वैज्ञानिक तंत्र विकसित करे, ये राज्यपाल ने अपने वक्तव्य में कहा था। प्रश्न कहां से बनेगा, आप लोगों को डेट याद रखनी है कि कब हुआ और कहां, जयपुर के अंदर। और ये हैकाथॉन बार बार चीजें पूछी जाती है, इसलिए कंसेप्ट ध्यान में रखना किसे कहते हैं। ठीक है, कुछ वन लाइनर फैक्ट्स देखते हैं, इसके बाद में एक स्लाइड और है, तब जाकर ये क्लास पूरी होगी। ठीक है, अब देखो वन लाइनर फैक्ट्स इसलिए कि कुछ चीजें डायरेक्ट भी याद रखो। यदि देखो यहां पे बात करूं मैं 16वीं विधानसभा में मंत्री परिषद, यहां पे ये मत ध्यान में रखना कि मैं विधानसभा का कह रहा हूं, क्योंकि विधानसभा में महिलाओं की सीटें अलग आ जाएगी। फिर आप कहोगे गुरुजी हमने तो 20 पढ़ा है, कोई कहेगा हमने 18 पढ़ा है। ठीक है, और 20 है वैसे विधानसभा के अंदर, लेकिन यहां बात किसकी हो रही है, मंत्री परिषद की। और मंत्री परिषद में जो है विधानसभा की सीटें जितनी होती है उसकी अधिकतम जो है 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि अपने यहाँ पे 15 दूनी 30, अधिकतम 30, न्यूनतम 12। ठीक है, ये है 91वां संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत ये प्रावधान है। तो 16वीं विधानसभा में मंत्री परिषद में शामिल होने वाली महिला सदस्याएं कौन कौन, यानी महिलाएं कौन कौन, तो दिया कुमारी सबको याद है क्योंकि अपने डिप्टी सीएम है। इसके अलावा ये विशेष रूप से ध्यान रखना है मंजू बागमार। ठीक है, ये जायल विधानसभा की है, कहां, जायल विधान सभा से विधायक। ठीक है, जो राज्य मंत्री भी है वर्तमान सरकार के अंदर। तो ये दो याद रखने, दिया कुमारी और मंजू बागमार। ठीक है, दिया कुमारी और मंजू बागमार। फिर देखो राजस्थान का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहां बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा जनवरी के अंदर पढ़े तो बनाया जाएगा। ठीक है, जालाना के अंदर, और जालाना कहां है, जयपुर के अंदर, जालाना जयपुर के अंदर। ऐसी चीजें पूछी जाती है जिसको अपन हल्के में इग्नोर करते हैं, लेकिन यहां पे इग्नोर करने की गुंजाइश नहीं है भैया। ठीक है, चलिए देश का पहला रीजनल ड्राइविंग सेंटर। अब रीजनल ड्राइविंग सेंटर जैसा इसका नाम है, तो किसको शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, ड्राइवरों को दिया जाएगा ड्राइविंग स्किल्स के लिए। ठीक है, ये कहां, केकड़ी के अंदर, कहां पे, केकड़ी के अंदर रीजनल ड्राइविंग सेंटर बनेगा। कहां, केकड़ी के अंदर बनेगा, केकड़ी जिले में। ठीक है ना, एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम प्लांट, यानी कि लाइम प्लांट आप ये कह सकते हो कि लाइम उत्पादन भी कह सकते हो, क्विक लाइम प्लांट जो है वो खींवसर नागौर के अंदर बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा, खींवसर नागौर के अंदर। ये सब जनवरी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। ठीक है, देखो एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट, ठीक है, ये कहां, सोनियाना भीलवाड़ा के अंदर। सबसे बड़ा ग्लास प्लांट सोनियाना भीलवाड़ा, मतलब यहां पे कांच का वह निर्माण होगा जो ऑटोमोबाइल्स से लगाकर आप लोगों के एरोप्लेन तक में काम में लिए जाएंगे। उन ग्लासेस का निर्माण यहां पे होगा। एशिया का ये तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट है जो खींवसर अपने कहा, सोनियाना भीलवाड़ा के अंदर प्रस्तावित है। क्विक लाइम प्लांट है आपके खींवसर के अंदर। ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर जो सड़क निर्माण से संबंधित है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किस नेशनल हाईवे पर देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी, दो तरीके से प्रश्न बनेगा, या तो पूछेंगे आपातकालीन हवाई पट्टी या पूछेंगे एयर स्ट्रिप। कहां बनाएगी, NH 925A, कहां बनाएगी, NH 925A। अब या तो प्रश्न में ये पूछेंगे या फिर पूछेंगे कि इसमें कौन से जिलों से संबंधित है, तब ध्यान रखना है जालोर और बाड़मेर। क्या ध्यान रखना है, बाड़मेर और जालोर, क्योंकि ये NH 925A है ना, ये जालोर और बाड़मेर को जोड़ता है। तो जिले पूछे तो ध्यान रखना जालोर और बाड़मेर, क्योंकि जालोर बाड़मेर की सीमा पर पाकिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है, तो ये यहां पे बनाई जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये वन लाइनर फैक्ट्स मैं लगभग हर क्लास में आप लोगों के लिए शामिल करूंगा ही करूंगा, ताकि क्विक वाले भी अपने पास में डेटा रहे। लो स्क्रीनशॉट, अभी और बाकी है क्लास। पैंतीस मिनट की क्लास हुई है। प्रारंभ के 4-5 मिनट परिचय के अंदर दिए थे, बाकी पूरी की पूरी आप देखोगे शुद्ध रूप से शिक्षण ही हुआ है कि नहीं। मतलब टारगेट ये है कि 10 में से 9 सवाल आप
करके आओगे सही। ले मुख्य सचिव साहब पढ़ना, क्योंकि मुख्य सचिव साहब की नियुक्ति भी अपने कब हुई है, जनवरी में हुई है। पदभार इन्होंने जनवरी में ग्रहण किया। फोटो दिखाया गया है पंत साहब रो, और ओ भी फैक्ट दियो में थान बनार दियो ना, फैक्ट क्या दियो भाई, बहुत अमृत है वो तो, पी लिया करो बिना। देखो सुधांशु पंत जो है वो वर्तमान में मुख्य सचिव है राजस्थान सरकार के अंदर, ठीक है, राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव है। अब इनकी जो नियुक्ति होती है ना वो सीएम साहब करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। इसलिए जब जब सरकारें बदलती हैं तो आप लोगों के सीएस साहब भी बदलते हैं, यानी मुख्य सचिव भी बदल जाते हैं, ये ध्यान में रखना। अब देखो इनका पदभार कब है, 1 जनवरी 2024। पहले इनसे पहले मुख्य सचिव कौन थी, उषा शर्मा थी। कौन थी, निवर्तमान कह सकते हैं जिसे, या पूर्व कह सकते हैं। उषा शर्मा का स्थान इन्होंने लिया। इनके पास में एक अतिरिक्त प्रभार भी है, जो राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास में है, ठीक है। ये अध्यक्ष को इस तरीके से आप लिख लेना वापस, ठीक है, अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास में है। ये तो रही इनकी बात, ठीक है। अब वापस इस पे यहां पे आओ आप। इसके बाद में मुख्य सचिव पद से रिलेटेड भी फैक्ट के अंदर आप लोगों को शामिल करके दिया था। राजस्थान में वर्तमान कौन है, सुधांशु पंत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी है। बताओ 1991 बैच के आईएएस अधिकारी है, यानी मेरा तो उस समय जन्म ही हुआ था 1991 में, जब ये आईएएस बने थे तब मेरा तो जन्म हुआ था। आप लोगों में से तो कई का जन्म भी नहीं हुआ होगा, है ना, या किसी का तो बस जस्ट 4-5 साल के होंगे, कुछ ऐसा ही। उस समय के आईएएस अधिकारी है। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर भी ये रहे हैं, और वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार के केंद्रीय सचिव रहे हैं। ये केंद्रीय सचिव भी रहे हैं। यहाँ पे इनके पास में खान एवं खनिज विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी है। ये जानकारी तो सुधांशु पंत से संबंधित है। खास तौर पे तो आप लोगों को नाम ही पूछा जाता है कि भैया कौन है, ठीक है, मुख्य सचिव कौन है। अब यदि अपन थोड़ी सी जाए राज व्यवस्था की तरफ, ठीक है, अपन जाए पॉलिटी की तरफ, तब देखो इस पद से रिलेटेड बातें। नियुक्ति कौन करते हैं मुख्य सचिव की, मुख्यमंत्री द्वारा। कार्यकाल, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहेंगे तब तक रहते हैं, कोई निश्चित कार्यकाल इनका नहीं है, ठीक है। मुख्य सचिव का पद मूलतः ब्रिटिश शासन की देन है, और राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन रहे, श्री के राधाकृष्णन। कौन रहे हैं, राधाकृष्ण का नाम जप लेना पहले पूछे तो, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन रही है, तो भैया कुशल सिंह, श्रीमती कुशल सिंह। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें ये कुशल सिंह बहुत बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है। फिर देखो राजस्थान की प्रथम तो पढ़ लिया। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन रहे, तो भैया सर्वाधिक में याद रखना कि भागवत आनी चाहिए आप लोगों को, यानी कि श्री भगवत सिंह मेहता रहे हैं सर्वाधिक कार्यकाल। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन रहे हैं, तो राजीव स्वरूप रहे। कौन है, श्री राजीव स्वरूप न्यूनतम। सर्वाधिक भगवत सिंह मेहता, न्यूनतम राजीव स्वरूप, पहली महिला कुशल सिंह, और पहले राधाकृष्णन, ठीक है। सबसे अधिक मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में रहने वाले मुख्य सचिव, तो देखो इसको याद रखना बहुत आसान है। सबसे अधिक कार्यकाल पूछे तो इनके नाम में ही देखो पता चल जाएगा। देखो श्री विपिन बिहारी लाल माथुर, इतने टुकड़ों में नाम है, यानी इतना बड़ा नाम है, तो सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के समय ये रहे हैं श्री विपिन बिहारी लाल माथुर, ठीक है। फिर देखो विपिन बिहारी लाल माथुर, ठीक है, श्री हरिदेव जोशी, श्री शिवचरण माथुर, और पुनः हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे हैं। यानी विपिन बिहारी लाल माथुर जो सर्वाधिक समय रहे ना, तो 2 बार तो हरिदेव जोशी के समय, 1 बार शिवचरण माथुर के समय, और 1 बार भैरव सिंह शेखावत के काल में मुख्य सचिव ये रह चुके हैं, ठीक है। तो मुख्य सचिव से रिलेटेड भी आप लोगों को जानकारी इसी फैक्ट के अंदर मिल गई। इसीलिए तो आपको कहते हैं कि जीजीडी फैक्ट है, उसको आप मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेयर कलेक्शन है। देखो मुख्य सचिव मंत्री परिषद का सदस्य न होते हुए भी सभी बैठकों में भाग लेता है। इस लैंग्वेज से एक बार प्रश्न बना था। अनुच्छेद 176 के तहत मुख्य सचिव राज्यपाल का अभिभाषण भी तैयार करता है। और मुख्य सचिव से रिलेटेड आप लोगों के राजस्थान में मुख्य सचिव से रिलेटेड इससे बाहर सवाल भी नहीं जाता, इससे बाहर सवाल जाता भी नहीं है, और जाएगा तो फिर वो ये समझ के चलो कि 90 से 95% बच्चों के लिए वो बाहर है सवाल, इस कलेक्शन से बाहर कम ही जाता है। तो वर्तमान
करंट अफेयर्स में तो आपको सुधांशु पंत के बारे में ध्यान में रखना है और वैसे मुख्य सचिव के बारे में ये सारी चीजें ध्यान में रखनी ही है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। ले लिया। अब देखो एक जानकारी, ये राजस्थान अध्ययन वाली वन लाइनर पुस्तक जो है आप लोगों के अवेलेबल हो चुकी है। अब मैं इसका अभी वीडियो नहीं बना पाया हूं, है ना, क्योंकि जयपुर में बारिश बहुत ज्यादा है, तो मेरे पास में इस बुक्स का जो है स्पाइसमैन कॉपी का पार्सल अभी तक आया नहीं है। अब कल आ जाएगा। कल मैं इसकी जो है वीडियो बना के आपको सैंपल पेज वगैरह सारे के सारे बता दूंगा। इसकी खासियत 5 पुस्तक पर ये एक पुस्तक भारी है, क्यों है उसके लिए इसका विमोचन वाला वीडियो आएगा, वो देख लेना। ठीक है, तो ये वैसे अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन अभी क्या है, जयपुर में बारिश का बहुत ज्यादा दौर है, तो वहां से मेरे पास भी आने में डिले है, लेकिन वैसे ये उपलब्ध हो चुकी है। तो बढ़िया तरीके से राजस्थान सारा का सारा कवर है। अब क्या है कैसे है वो उसके लिए इंतजार करो, थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना, चलिए। और ये भी बता दूं कि करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आप लोगों को दे रखी है ऐप पर। ठीक है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज दे रखी है, जिसके अंदर आप लोगों के जून तक के टेस्ट जुड़ चुके हैं, जुलाई अगस्त के अब जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, जुलाई अगस्त और बजट का भी टेस्ट जुड़ गया है, अब जुलाई अगस्त के थोड़े 8-10 दिन के अंदर, 5-7 दिन के अंदर जुड़ जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस जारी रखनी है। ठीक है, इसके अलावा सीईटी की तैयारी करने वालों के लिए ये चीज है, बहुत जल्द सोल्ड आउट हो जाएगी, ज्वाइन कर लियो। ठीक है, सब प्रैक्टिस सेट है। ये अभ्यास के बिना आजकल एग्जाम निकलते नहीं है। और पशु परिचर वालों के लिए ये है, कंप्लीट मॉडल पेपर भी दे रखे हैं इनको और टॉपिक वाइज भी दे रखी है। ठीक है, ज्वाइन करो। समस्या आए टेक्निकल तो ऐप के अंदर ही व्हाट्सएप का बटन है, वहां से टेक्निकल समस्या के लिए पूछ सकते हो, लेकिन वहां अन्य कोई इंक्वायरी नहीं करें, क्लास रिलेटेड, अपने डाउट्स रिलेटेड, अपने जो है बुक्स रिलेटेड कि बुक कब आएगी वगैरह, ऐसी नहीं। सिर्फ टेस्ट के अंदर टेक्निकल समस्या होती है, उसके बारे में आप वहां पे संपर्क करके समाधान करवा सकते हैं। वहां पे भी धैर्य रखें, 12 घंटे के अंदर अंदर ही समाधान हो जाता है। ठीक है ना, तो पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। और वापस देखो, अब करंट अफेयर्स शुरुआत कर दी है, महीना भर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे की बात। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।